जानते हैं उनको? हाँ, योगी बाबा को अगर हिंदुस्तान में रह के कोई नहीं जान पाता है तो वो इंसान को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भगवान से चलेगा, शिक्षा से चलेगा ना देश। भगवान पहले, बाद में शिक्षा। बोलो, हमारे लिए तो भगवान पहले। पथराव कौन करेगा? रैली निकल उनके घर में से जाएंगे, रैली निकालेंगे। घर के आगे क्या उनका घर क्या होता है? उनके गली में से, उनके मोहल्ले में मोहल्ला क्या होता है? मोहल्ला होता है ना, क्या होता है? नहीं उधर जाके डीजे बजाएंगे। मोहल्ला सुना है क्या आपने कभी? हिंदू मोहल्ला होता है, इनका ही हिंदू मोहल्ला तो पूरा देश है अपना पूरा। फिर इनका ही मोहल्ला क्या होता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांतिलाल है। कांतिलाल जी हैं आप। वो एक्चुअल में रहने वाले राजस्थान के हैं, क्योंकि मुंबई ऐसा शहर है जहाँ पर हर जगह के लोग रहते हैं, पूरे देश के लोग रहते हैं, यहाँ तक कि दूसरे देशों के भी लोग रहते हैं, अपना काम, अपने रोजगार, व्यवसाय को करते रहते हैं। कांतिलाल जी राजस्थान में कहाँ से हैं? हम राजस्थान में पाली जिला से है। अच्छा, पाली से हैं। बड़ा फेमस जिला है आपका। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश में एक बड़े फेमस जो है बाबा हैं, उनको हम लोग बुलडोजर बाबा कहते हैं और देश के दूसरे लोग उनको योगी बाबा कहते हैं। जानते हैं उनको? हाँ, योगी बाबा को अगर हिंदुस्तान में रह के कोई नहीं जान पाता है तो वो इंसान को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। योगी बाबा को नहीं जाने का तो अधिकार नहीं है। जी जी। क्यों भाई? अगर आप हिंदुस्तान में रह के हिंदुत्व के लिए आप लड़ते हो या जो भी है वगैरह वगैरह, तो आप योगी बाबा को अगर नहीं जान पाते हो, जो हिंदुस्तान का अपना लेवल जो बीजेपी राज्य या बीजेपी सरकार में आने के बाद क्या किया उन्होंने आपके हिसाब से हिंदुस्तान के लिए या हिंदुत्व के लिए? क्या किया है योगी बाबा ने? योगी बाबा ने हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अपने हिंदुस्तान में जो लोग, हिंदू लोग जो थे, उनको जागरूक किया कि अपन हिंदुस्तानी है। अच्छा। और अपने आप को ऐसा साबित किया है कि आप जानो कि हम हिंदू है। तो हम लोग हिंदू तो है ही है ना, लेकिन लेकिन अपन ऐसी सरकार के अंदर जी रहे थे अच्छा कि अपने को मतलब मालूम ही नहीं था कि अपन हिंदू है। लोगों की ऐसी सोच बदल गई थी। अच्छा, समझे आप? लेकिन योगी मोदी आने के बाद अपने को ऐसा लग रहा है कि अपन हिंदुस्तान में है। अपन यानी वो अतीक अहमद का वो जो घर गिरवा दिए, सब अच्छा ही हो रहा है, सब अच्छा ही हो अच्छा हो रहा रहा है। है। और आप मानोगे, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है, मैंने 400 साल का राम मंदिर का इतिहास सुना है अच्छा, कि 400 साल से आप केस लड़ रहे हो या जो भी है, तो आप हिंदुस्तान में रह के अगर अपने भगवान के लिए आप लड़ रहे हो, अच्छा। तो आप मेरे को बताओ कि आप कौन सी सरकार में जी रहे थे, फिर कौन से हिंदुस्तान भगवान के लिए अपन लड़ेंगे बोले तो ऐसा क्यों है? कोर्ट जो आदेश देगा उसको भी तो मानेंगे ना। तो माने हैं अपन, लेकिन इतने साल क्यों निकले वो बताओ आप राजस्थान अयोध्या में राम सरकार मंदिर है। था। राजस्थान में किसकी सरकार है? राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है। क्यों है? अब वो- वहाँ पे योगी बाबा का सरकार है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस क्यों है? वहाँ पे है कांग्रेस क्यों है? वो वहाँ पे कोई ऐसा नेता नहीं है राजस्थान के अंदर अच्छा कि बीजेपी का कोई छवि बड़ी आती नहीं है। अच्छा, वो हिसाब से बीजेपी सरकार नहीं आती। अभी और जगहों पे तो बदल रही है सरकार। मणिपुर में जो घटना हुई वो क्या ठीक थी? तो वो जो हो रही है मणिपुर में, नंगी कर दी और अभी देखो, उसके बारे में मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। मैं जानता कहीं भी दंगा नहीं फसाद बताओ। होता है, हिंदू मुस्लिम दंगा फाइट फसाद होते हैं, वो अच्छा नहीं है ना। अभी हुआ, अभी आपका जो नूह में अपने जो हरियाणा में हुआ, हरियाणा, वहाँ पे जो है ये जो हुआ अभी दंगा वो हुआ, दंगा तो कहीं पे भी जो होता है वो अच्छा नहीं। मेवात में कहीं भी होता है दंगा, हिंदू या मुस्लिम के बीच में, हाँ। वो अच्छा नहीं है। इसके अंदर आम पब्लिक मरती है, हाँ। वो चीज के लिए ये अपन इसका दंगा तो कारण बता रहे हो ना कि जो जब से आई है सरकार, मोदी सरकार, तब से तो दंगा वो ज्यादा बढ़ गया है। नहीं। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सब बढ़ गया वो है। जिम्मेदार सरकार नहीं है, वो लोगों की मानसिकता है। जो लोग सोचते हैं, अच्छा, जो हिंदू मुस्लिम के ऊपर भड़काते हैं, कोई भी चीज जब सरकार कोई नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, आप समझो, जैसे हिंदू मुस्लिम आबादी वाला कोई क्षेत्र है, वहाँ पे वो लोग अमन चैन से रह रहा है, हाँ। तो उसमें से हमको जुलूस निकालने का, अपना भगवा यात्रा निकालने का जरूरत क्या है? उनको रहने देने का ना। क्यों नहीं जरूरत है? हिंदुस्तान में रह के अपने को कहीं भी जाने के अपना अधिकार है, क्यों नहीं? रहने का अधिकार है। तो कौन बोला कि आप यहाँ से जाओ? आप उनको उनके गली में से, उनके घर में से आप उनके घर में से कौन निकालते हैं? ये क्या है? ये आप अगर मोहल्ले में रहते हो तो क्या उनका मोहल्ला हिंदुस्तान में कोई दूसरा इंसान नहीं जा सकता है क्या? आप बताओ मेरे को। उधर दंगा आप बताओ। होएगा तो फिर कौन जिम्मेदार होएगा? फिर तो जिम्मेदारी होगी नहीं। उसमें दंगे की किधर जरूरत है? दंगा करते क्यों लोग? वही तो बोलता हूँ, दंगा क्यों करते हैं? दंगा अगर आप हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, जैसे मुस्लिम भाई है, वो उनके एरिया मुस्लिम लोगों को भी रहने का अधिकार है। अधिकार है ना, विधान कौन में बोला? ना। हाँ, है ही है ना। भाई है, तो उनको कौन बोलते कि नहीं है? आप बोले हिंदू नहीं। राष्ट्र जब से आया तब हाँ, से तो- हिंदू राष्ट्र होना चाहिए क्या? हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए बताओ? मुस्लिम नहीं रहेगा। रहते ही है ना, नहीं रहते, उनको भगाने का थोड़ी बोल रहे। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू
धर्म के ऊपर मानो, आप हिंदुस्तान को मान्यता दो। आप हिंदुस्तान में रह के यहाँ पे हिंदू राष्ट्र आप नहीं, मेरी बात मतलब सुनो। नहीं, आप परेशान है। हिंदुस्तान में रह के अगर आप पाकिस्तान का गुणगान गाओगे या पाकिस्तान की बात करोगे या जो भी है आप अपना दिखाओगे, तो ऐसे ऐसे इन लोग के जो नेता लोगों के बयान आते हैं कि हमको 24 घंटे की छूट दो, 24 घंटे की पुलिस हटा दो, तो हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। तो दंगा कौन भड़काते? नेता लोग तो सबसे ज्यादा भड़का, हाँ, तो वही बोलते हैं, नेता लोग ही तो सबसे ज्यादा भड़काते। वही बात बोलते पब्लिक हैं। तो इसमें बस ऐसे बस पीसी जाती है ना। जो वही मैं बोलता हूँ कि जो भाई हिंदू भाई है या मुस्लिम भाई है, वो लोग झगड़ा नहीं करते, वो लोग दंगा नहीं करते। अच्छा। दंगा कौन कराते हैं? जो सरकार के अंदर या जो भी राजनीति जो पक्ष रहता है, कोई भी रहता जिनको है, नेता बनना है तो वो हिंदू वो लोग राष्ट्र वोट नारा वोट दे के, हाँ, वोट के लिए वो सब कुछ करते हैं। आप ये मान रहे हैं ना? हाँ, के लिए बस कर रहे बस, हैं। हाँ, तो वही होता है। समझना चाहिए ना कि भाई लेकिन पब्लिक ही नहीं समझती है, वही तो बात है कि आप देखिए, बात हो गया तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में कुछ बात होती है, उसमें हिंदू और मुस्लिम के बीच में कुछ बात होती है, उसमें तीसरा आदमी आके भड़काता है तो वो दंगा कर लेते हैं। तो उसमें क्या है, अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, अगर हिंदुस्तान के बारे में अगर कोई बात भी करता है जो अच्छी बात है कहने का मतलब, तो कोई बुरी बात नहीं है उसके अंदर, समझे आप? यहाँ पे तो मुंबई में बहुत सारे हिंदू मुसलमान सब रहते हैं इधर, सब रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब। किसी के बगैर नहीं चलने वाला। हाँ, आज मुंबई अच्छे से चलती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब आप भाई क्या नाम है आपका? मेरा राज सिंह है। राज सिंह, क्या जैसे अभी भाई बोल रहे थे हिंदू राष्ट्र के बारे में बात कर रहे थे, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मतलब हिंदू राष्ट्र होना चाहिए अपने यहाँ? बिल्कुल होना चाहिए हिंदू राष्ट्र। अच्छा, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? मुसलमान लोगों को कैसा क्या करेंगे? सब रहना चाहिए, सब रहना चाहिए। तो अभी जो कुछ हो रहा है जैसे मेवात में, नूह में, इस तरह के जो दंगे हुए हरियाणा में, तो वो सब क्यों? राष्ट्र बनेगा तो नहीं होगा कुछ भी। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो नहीं होगा? नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? यूसीसी ला दो, सबका इलाज यूसीसी है। यूसीसी ला देंगे तो नहीं होगा? अच्छा, वो जरूरी है। जरूरी, बहुत जरूरी है। यानी मोदी सरकार जो कर रही है अभी बिल्कुल सही कर रही है, बिल्कुल सही रास्ते पे चल रही है। सही रास्ते पे चल रही है। अभी ये जो इंडिया बनाया है लोग, जो राहुल गांधी का ये जो अलायंस बना है 26 दलों का, तो वो आने वाले चुनाव में बोल रहे हैं कि हम अभी शासन सत्ता में आएंगे, मोदी जी जाएंगे, क्या बोलते हैं? 10-20 साल तो पॉसिबल नहीं है, उसके बाद में हो सकता है। 10-20 साल पॉसिबल नहीं है? मोदी जी रहने वाले हैं? अच्छा, बिल्कुल रहने वाले हैं। अभी और राज्यों में तो जैसे बदल रही है, सरकारें बदल रही हैं, राज्य एक अलग मैटर है और केंद्र अलग मैटर है। केंद्र में मोदी सरकार ही रहेगी। केंद्र के लिए मोदी राज्य के सरकार। खुद के लोकल इशू भी रहते हैं, वहाँ कई इशू रहते हैं, जातिवाद है और खुद वहाँ का लोकल है आदमी, उसका भी चेहरा रहता है, तो कई चीजें उससे फर्क पड़ता है उससे। हिंदू राष्ट्र बनने नहीं बने तो क्या हिंदू यहाँ पे परेशान है क्या? क्या 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 परेशानी हुआ रही है? परेशान है हिंदू, बिल्कुल परेशान। क्या परेशान? आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं बिजनेस करता हूँ ज्वेलरी का। तो आपको परेशानी है यहाँ पे? मेरे को नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों को है ना। जब रैली के ऊपर पथराव होता है तो वो तो गलत ही है ना। तो रैली के ऊपर हो सकता है ये लोग भी दंगा करते हो ना, ये लोग भी पथराव करते हो ना? पथराव कौन करेगा? रैली निकल उनके घर में से जाएंगे, रैली निकालेंगे। घर के आगे क्या उनका घर क्या होता है? उनका उनके गली में से, उनके मोहल्ले में मोहल्ला क्या होता है? मोहल्ला होता है ना, क्या होता है? नहीं उधर जाके डीजे बजाएंगे। मोहल्ला सुना है क्या आपने कभी? हिंदू मोहल्ला होता है, इनका ही मोहल्ला तो पूरा होता है। देश है अपना पूरा, फिर इनका ही मोहल्ला क्या होता है? तो वो भी तो सोचेंगे ना कि ये मेरा है। मेरा क्या है? उधर से नहीं निकल सकता क्या? उधर से निकलना चाहिए। ऐसे तो हाँ निकलना चाहिए, क्यों नहीं निकलना चाहिए? आपके हिसाब से क्या निकलना चाहिए भैया? उनके मोहल्ले में से रैली निकलनी चाहिए। मोहल्ले में से रैली है, बरेली में हुआ ना ऐसा, निकाल रहे थे रैली उनके गली में से, वही जहाँ नहीं निकाल दिया, पुलिस जहाँ ने सस्पेंड कर दिया। वर्तमान सरकार है, हाँ। वो एक रूट बनाती है। जैसे हमारे यहाँ गणपति जब मुंबई में निकलता हाँ, है रूट मैप तो बना- पहले से रूट मैप बना देती है। हाँ। उसी तरह वहाँ भी बनाया गया था। हाँ। तो हमको उसको फॉलो करना चाहिए, जी। वो हमारे लिए बेहतर रहता। बरेली के एसएसपी प्रभाकर चौधरी को सस्पेंड नहीं किया, मतलब ट्रांसफर मार दिया। क्यों? क्योंकि वो लाठी चार्ज कर दिए कांवरियों पे लाठीचार्ज क्यों किया? क्योंकि वो जिस रूट से अपना जुलूस निकालना चाह रहे थे वो रूट से मुसलमानों का मोहल्ला था, तो उस रूट से नहीं कर सकते थे, दूसरा रूट दे रहे थे जो पहले से जिस पे निकलता है। तो नहीं माने लोग, दंगा हुआ, लाठीचार्ज हो गया, उनको ट्रांसफर मार दिया। क्या सही किया योगी सरकार ने? हाँ वो सही किया। अच्छा, कांवरियों के ऊपर फूल बरसाने का? बढ़िया नहीं, जो रूट है वो तो रूट तो सबके लिए है ना। नहीं, एसएसपी ने सही किया ना, पुलिस वाले ने हाँ। उसको ट्रांसफर किया सरकार ने, वो तो गलत किया। कानून बराबर है, सबके लिए है। कानून हाँ उसने सही नहीं किया वो। वहाँ पे सरकार ने सही नहीं किया ना, ट्रांसफर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पुलिस वाला दंगा रोकने के लिए ये काम कर रहा था, दंगा रोकने के लिए। पुलिस को स्वतंत्र कानून मतलब स्वतंत्र रूप से उसको काम करने का अधिकार होना चाहिए। आप क्या बोलते हैं? उधर दंगा रोकने के लिए पुलिस बनी है ना हमारी, पुलिस हमारे लिए काम करती है। लेकिन अगर सरकार ने वो रूट नहीं फॉलो, मतलब आपको एक बात बताऊं, कांवरिया को फूल बरसाते हैं योगी जी जी हेलीकॉप्टर से, जी। सही है? सही है ना। जो नौकरी मांगने जाता है लोग उसको लाठी बरसाते हैं, वो
वो किसने बोला कि नौकरी मांगने जाते हैं तो लाठी चार्ज करते हैं? बोला क्या वहाँ पे गए थे लोग शिक्षा के लिए? वो अभी अपना आप हम तो वहाँ पे थे नहीं, वहाँ पे हम तो थे नहीं, किस चीज के लिए हुआ है क्या हुआ है। गए थे लोग और टेस्ट करने, फूल बरसाते हैं, वो तो हमने देखा है, तो हम लोग बोलते हैं उसके बाद। फूल बरसाने का क्यों? फूल हाँ। बरसाने का वो लोग जा रहे हैं। बरसाएंगे, हमारे भगवान है, हमारे इष्ट देवता है, उनके लिए भगवान के हम कारपेट भी बिछा देंगे, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है, बताओ आप मेरे को। भगवान से चलेगा, शिक्षा से चलेगा ना देश। भगवान पहले, बाद में शिक्षा। बोलो, हमारे लिए तो भगवान पहले। भगवान पहले। भगवान है तभी हम आए और हमारे पास शिक्षा आई है। आपको ज्ञान भगवान से मिलता है, शिक्षा से नहीं मिलता है। भगवान से मिलता है। हाँ, भगवान को मानोगे तभी आपका दिमाग चलेगा, आपका ये मन चलेगा, समझे। भगवान से मिलता है भैया, आपको ज्ञान भगवान से मिलता है कि संविधान से, शिक्षा से कैसे मिलता है? देखिए, प्राकृतिक अपना काम कर रही है और ये जो जीवनचर्या है ये हमको खुद स्वयं करना पड़ता है, तभी होएगा। आज महान बाबा साहब अम्बेडकर बने हैं तो शिक्षा की वजह से, भगवान की वजह से नहीं। आप लोगों को श्रीगंगा न्यूज पे ये बता रहे थे कि देखिए, लोग जैसे जितने भी हैं, जो भी लोग मिलेंगे, सबकी अलग अलग धारणाएं हैं। यहाँ पर हम लोग सांता क्रूज मुंबई में हैं और यहाँ पर जो लोग मिले अपनी अपनी बात रखे, कोई महाराष्ट्र से था, कोई राजस्थान से था, अपने विचारों को रखे लोग। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। श्रीगंगा न्यूज पे बने रहिएगा। जो लोग फॉलो करते हैं उनको शुक्रिया, जो लोग नहीं करते हैं वो लोग कर लीजिएगा। और यूट्यूब पर देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा ये न्यूज, और शेयर कर दीजिएगा अगर संभव हो तो। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।